शरीर देखने में सुंदर लगता है, लेकिन संत कबीर कहते हैं यही शरीर असली जहर का घर है। अगर कोई इसे शुद्ध कर सकता है तो वो है सच्चे गुरु का अमृत ज्ञान। आज का सत्संग है कबीर साहिब के उस दोहे पर जो हमें हमारे ही शरीर की सच्चाई से रूबरू कराता है। यह दोहा हमें बताता है कि अगर जीवन की तकलीफों, बीमारियों और मानसिक जहर से छुटकारा चाहिए तो बस एक ही रास्ता है, गुरु की शरण। गुरु ही वो दीपक है जो हमारे भीतर के अंधेरे शरीरों, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित कर सकता है। तो आज चलते हैं संत कबीर जी के इस ज्ञान द्वार की ओर, जहां शरीर का जहर खत्म होता है और आत्मा का अमृत बहता है। शब्द छोटे हो सकते हैं, पर इनकी गहराई जीवन बदल सकती है। आज का सत्संग कबीर जी के महान दोहे पर है। ये दोया है, ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद है, दिस बॉडी इज वाइन ऑफ पॉइजन बट गुरु इज माइन ऑफ नेक्टर। इवन इफ you have to give your head, your life to find a guru, even then it is a cheap price. तो अगर संक्षेप में दोहे को समझना चाहते हो तो ये बड़ा सरल है कि हमारा शरीर जो है विष की एक वेला है। जैसे बेल होती है, जहर की एक बेला है या दुख की एक बेला है, कष्ट की एक बेला है। इसको अगर जीवन में हटाना चाहते हो तो अपने गुरु को खोजो, गुरु जो पद्धति देता है उस पे चलो, तो ये आपके जीवन का विष, जीवन के संकट, जीवन के दुख धीरे-धीरे शून्य हो जाएँगे। अगर हम इसकी गहराई में जाएँ, कबीर जी के दोहे जो हैं, वो बंद मुट्ठी के अनुसार हैं। जैसे ही आप मुट्ठी को खोलोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि विष क्या चीज़ है। दोहे को पढ़ने मात्र से दोहे की गहराई नहीं समझ सकते आप। यहाँ कबीर जी का कहना ये है कि हमारा जो शरीर है, इससे ही विष निकलता है। विष कैसे निकलता है? क्योंकि हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हमारी हवा शुद्ध नहीं है, हमारा पानी शुद्ध नहीं है। हम जीवन में भी जो भी सोचते हैं और जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क है, वो भी पवित्र नहीं है। तो इससे हमारा मन भी रुग्ण हो जाता है, हमारा शरीर भी रुग्ण हो जाता है और रुग्ण शरीर में हर तरह की बीमारियां आ जाती हैं। इसमें विष पैदा हो जाता है और ये जो विष है, ये एक बेल की तरह है। ये आपके शरीर से निकलता है, फिर शरीर के बाहर आता है। वो जैसे बेल जो है, पेड़ से निकलकर दूसरे घर में भी चली जाती है और वहां भी जाके फैल जाती है। इसी तरह जो जहर हमारे अंदर है, वो वायरस के रूप में हमारे चारों ओर फैलता है और बाकी लोगों को भी संक्रमित करता है। यही वायरस है जो कोविड के रूप में 3-4 साल पहले सारे संसार में आया। ये विष ही है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाता हूँ, लेकिन हमारे शरीर में भी विष पैदा होता है और एक बार ये विष पैदा हो जाए, आप किसी भी बीमारी से अगर आप प्रभावित हो जाते हो, तो आप देखते हो कोई भी बीमारी
इतनी सरलता से आपको नहीं छोड़ती, क्योंकि विष आपके शरीर ने ही पैदा किया है। तब भी आप देखते हो, मुश्किल से ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जिसमें कोई बीमारी ना हो। आपके चारों तरफ किसी न किसी रूप में बीमार व्यक्ति ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही विष की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बीमारियाँ खुद ही अंकित हो जाती हैं और फैल जाती हैं। और विष हमारे शरीर में क्यों आता है? सबसे पहले तो हमको ये देखना है, हम ब्रह्म के अनुसार नहीं जीते, प्रभु के अनुसार नहीं जीते। जब हम प्रभु के अनुसार नहीं जीते, तो हमारे शरीर में तो प्रभु का निवास है। अगर हम प्रभु के अनुसार ना जिएँ, हमारी जीवन पद्धति खाने में, रहने में, व्यवहार में, सोने में, विचारों में अगर पवित्र नहीं है, तो ये पूर्ण रूप से हमारे शरीर को संक्रामित करती है, हमारे विचारों को संक्रामित करती है और धीरे-धीरे हम बड़ी रुग्ण अवस्था में आ जाते हैं और कई वर्षों तक इलाज करवा कर भी हम ठीक नहीं होते। अब आप थोड़ी गहराई में और जाओ, ये हमारा जो शरीर है, ये केवल भौतिक शरीर है। इस शरीर के अंदर 4 शरीर और भी हैं। इस भौतिक शरीर के अंदर हमारा प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर के अंदर हमारा मनमय शरीर है। मनमय शरीर के अंदर हमारा विज्ञानमय शरीर है और सबसे आंतरिक अवस्था में हमारा आनंदमय शरीर है। अब किसी भी शरीर में कोई भी समस्या अगर होगी, तो हमको तब तक उसका आभास नहीं होगा, जब तक वो समस्या हमारे भौतिक शरीर पर ना आ जाए। तभी कबीर जी कहते हैं, ये शरीर जो है विष की बेलरी है। अंदर के चारों शरीरों से जब विष फैल जाता है, एक वे बेल के अनुसार जैसे बेल फैलती है, वैसे ही अगर वो फैल जाता है और आपको तो उसका आभास भी नहीं होता, क्योंकि वो शरीर आपके भौतिक शरीर के अंदर है। और जब भौतिक शरीर में आता है, तब आपको अपनी बीमारी का आभास होता है। अगर सबसे पहले हम भौतिक शरीर के अंदर देखें, तो हमारा प्राणमय शरीर है। हमारे प्राण जो हैं, वो हमारे श्वासों से बनते हैं। आप साँस लेते हो, और जैसे ही साँस हमारे अंदर जाती है, तो उसमें 4 तरह के प्राण बनते हैं। एक तो मुख्य प्राण है, उसके बाद दूसरा दूसरा जो प्राण बनता है, उसको हम कहते हैं, वो हमारे शरीर में चलने वाला प्राण है, जिसको विज्ञान में प्राण कहा जाता है। और उसके बाद जो और प्राण बनता है, वो समानमय प्राण है। वो हमारे हर अंग में प्राण शक्ति पहुँचाता है। उसके बाद जो तीसरा प्राण है, वो प्राण हमारे शरीर की जितनी भी गंदगियाँ हैं, वो निकालता है। उसको अपानमय प्राण कहा जाता है। और चौथा प्राण होता है उदानमय प्राण। वो बड़ा महान प्राण है। वो बनता नहीं है। वो हमको शरीर के अंदर खुद बनाना पड़ता है। अगर हमारे शरीर के अंदर प्राण बनाने की अवस्था ठीक नहीं है,
जैसे हमारे शरीर में अपान में प्राण नहीं बन रहा है, तो आपको कब्जियत की शिकायत होगी, पेट साफ नहीं होगा और पेट की भयंकर बीमारियां आपको लग जाएंगी। ये अपान में प्राण की वजह से ही है। दूसरा जो समान में प्राण है, अगर मुख्य प्राण शरीर के हर अंग में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता व्यान में प्राण से, तो आपको हृदय की बीमारी हो सकती है, श्वासों की बीमारी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जहां पर प्राण शक्ति ना पहुंच सके। तो आपको तो इसका आभास नहीं होता कि प्राण कैसे बनता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर जैसा प्रभु ने शक्ति दे रखी है उदान में प्राण बनाने की, अगर अपने शरीर में आप उदान में प्राण बना सकें, उदान में प्राण आपकी नाभि के आसपास ही बनता है। अगर आप अपना श्वास नाभि से लो, जागरूक अवस्था से, तभी ये उदान में प्राण बनता है और ये उदान में प्राण बाकी सब प्राणों को व्यवस्थित कर सकता है। अपान प्राण को भी व्यवस्थित करता है, व्यान प्राण को भी व्यवस्थित करता है, मुख्य प्राण को भी व्यवस्थित करता है। तो आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो आपके शरीर में विष की जो वैलरी है, जो विष विष का प्रभाव है, वो समाप्त होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। अगर इसको करते रहो तो विष बनेगा ही नहीं, आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। अगर आप अपने श्वास जो है नाभि चक्र के नाभि से लेते हो, मतलब पेट से लेते हो, जैसे बच्चे श्वास लेते हैं ना, उनका पेट बाहर निकलता है और अंदर जाता है। अगर आप भी वैसे ही श्वास लो, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कि हम लोग तो श्वास अपनी छाती से लेते हैं, ऊपर से ही लेते हैं और छोड़ देते हैं। और जैसे 1 मिनट में 20-25 बार श्वास लिए और छोड़ दिए। अगर आप नाभि से श्वास लोगे, तो श्वास की गति भी कम हो जाएगी और श्वास भी गहरे हो जाएँगे और आप देखोगे कि आपका शरीर धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहा है। आप स्वयं ही इसको करके देखो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि शरीर कैसे स्वस्थ होता है। आप केवल यही कर सकते हो कि श्वास जो है नाभि से लो। आपके अराउंड जो हवा है, उस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं। और अगर अगर आप श्वासों की पद्धति को इस रूप में भी सुधार लोगे, तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और शरीर में किसी प्रकार के विष की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये अपान प्राण भी बढ़ाता है और जैसे ही अपान प्राण बढ़ेगा आपके शरीर में, तो आपके सब पेट की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हर व्यक्ति पेट की समस्या से ही उलझा रहता है और उसी से ही सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो गुरु को अमृत की खान क्यों कहा जाता है? कि गुरु आपको बताता है कि अगर आप अपान प्राण को बढ़ाना चाहते हो, तो अपनी श्वासों की पद्धति अपने पेट से करो, श्वासों की गति भी कम हो जाएगी और श्वास भी धीरे-धीरे चलेंगे। तो ये सब विधियाँ ऐसी हैं
कि गुरु ही आपको बता सकता है। तभी कहा जाता है, ये जानकारी रखना जो गुरु देता है, तो अगर गुरु के सामने शीश भी झुकाना पड़े, जीवन भी देना पड़े, अगर वो आपको इन छोटी-छोटी बातों से स्वस्थ होना सिखा देता है, तो ये गुरु की का महान प्रकाश है आपकी तरफ, पर चलना तो आपको है। अगर आप नहीं चलोगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। अब प्राणमय शरीर के अंदर अगर आप जाओगे, तो आपका मनमय शरीर है। मन और प्राण और शरीर जो है, तीनों जो हैं, एक दूसरे से ऐसे संबंधित होते हैं कि अगर एक को कष्ट हो, तो दूसरा भी रुग्ण हो जाता है। अगर आप मन से स्वस्थ नहीं हो, आप परेशानियों में हो, आपको जीवन में सामाजिक रूप से या कार्यस्थल पे जो भी कष्ट है, वो मन को होगा। और जब मन में आपको हर प्रकार से कष्ट महसूस होगा, तो इससे आपके शरीर में अम्लता ज़्यादा आ जाएगी, एसिडिटी ज़्यादा आ जाएगी, आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होगी। तो मन जो है, आपके शरीर को भी गवर्न करता है, शरीर पे भी निगरानी रखता है। अगर आप मन से संतुष्ट हो, आपको कोई समस्याएँ नहीं हैं, परिवार की समस्या नहीं है, काम की समस्या नहीं है, किसी प्रकार की लालच नहीं है, आप अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करते, आप डिज़ायरलेस होके सब कार्य करते हो, तो आपका मन बड़ा शांत रहता है। मन शांत रहेगा, तो शरीर भी शांत रहेगा, तो आपकी प्राण शक्ति भी ठीक चलेगी और आपके अंदर कोई भी विषैले पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होगी। आप में घृणा नहीं होगी, आप में विकार नहीं आएँगे, आप में ईर्ष्या नहीं पैदा होगी। तो जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं, वो आपके अंदर नहीं आएँगी। मन में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मन में ही आता है और मन जो है, सिर्फ़ आप ध्यान से या साधना पद्धति से ही मन को पवित्र रख सकते। गुरु अमृत रूप में आपको यही सिखाता है कि आप ध्यान की पद्धति पे चलो और जहाँ तक हो सके इच्छा रहित होकर के प्रभु को समर्पण करके ही जियो, ताकि आपका मन पवित्र रहे। मन पवित्र रहेगा तो श्वासों की गति भी कम होगी और मन विचलित भी नहीं होगा और आपको आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। उसके गहराई में और जाओ तो विज्ञान में शरीर है। विज्ञान में शरीर जो है, आपकी चेतना के निकटतम है। ये आपका बुद्धि विकास करता है। हर आदमी की चेतना अलग-अलग स्तर पे होती है। कुछ व्यक्ति मनुष्य योनि में 1-2 जन्म पहले से आए हैं। कुछ जो है कई जन्मों से मनुष्य श्रेणी में हैं। तो जो कई जन्मों से मनुष्य श्रेणी में हैं, उनकी चेतना और बुद्धि का विकास ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो अभी पशु श्रेणी से मनुष्य श्रेणी में आए हैं, तो उनका चेतना का विकास उस पद्धति पे नहीं होता, जिन लोगों का कई जन्मों से म मनुष्य श्रेणी में उत्पत्ति हो चुकी है। तो अगर
किसी भी अवस्था में अगर आप हैं, अगर आप चेतना का विकास करोगे, तो बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास होगा तो मन का विकास होगा। मन के अंदर जितनी भी वासनाएँ हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। जैसे-जैसे मन का विकास होगा, बुद्धि के रूप में आपको समझ आ जाएगा कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अक्सर लोगों को जीवन में जो मन के रूप से कष्ट होता है, वो अपने काम को नहीं दबा सकते या काम के ऊपर नहीं उठ सकते और काम के इर्द-गिर्द ही उनका जीवन गुज़रता है। उनकी सारी शक्ति जो है, काम में ही चली जाती है। तो वो व्यक्ति अगर चेतना का थोड़ा भी विकास कर लें, तो वो समझ जाएँगे कि काम को कैसे अपने वश में रखना चाहिए। एक छोटी-सी कथा से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक राजा थे, उनकी कई रानियाँ थी और जब वो वृद्ध होने लगे, तब तक उनके 100 बच्चे हो चुके थे। पर उनको अभी तक अपनी वासनाओं पे कुछ भी नियंत्रण नहीं था। तो यमराज आए, बोले राजन आपके तो जाने का समय हो गया, मैं आपको लेने आया हूँ। तो राजा बोले, मेरी तो अभी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई हैं, तो मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। तो यमराज भगवान ने कहा, अब मैं आया हूँ तो मैं किसी को तो लेके जाऊँगा आपके परिवार में, अगर आप नहीं जाना चाहते तो। चूँकि उनके 100 बालक थे, तो उनका जो सबसे छोटा बालक था, उसने कहा कि मेरे को ले जाओ। मेरे पिताश्री 100 वर्ष के होने के बाद भी विषय वासनाओं से नहीं निकल सके, तो मेरे को तो बहुत कष्ट होगा, तो मेरे को ले जाओ। तो यमराज उस 20 साल के बालक को ले गए, तो इनको 100 साल और मिल गए और 100 साल इन्होंने भोगा। फिर यमराज आए, तभी भी ये संतुष्ट नहीं थे, तो दूसरे बालक को ले गए। इस तरह होते-होते इनको 1000 साल मिल गए, 10 बालक इनके चले गए। जब इतनी ज़्यादा कामुक अवस्था में रहे ये, तो एक ऐसा समय आया कि इनके मन में एक आत्मा का प्रकाश हुआ कि मैं 1000 साल से सारा जीवन कामुकता में ही गुजार रहा हूँ और अभी तक मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनको आत्मा का प्रकाश हुआ, काम को जीतना अति कठिन है। काम को व्यक्ति तभी जीत सकता है, जब वो जागते हुए होशो-हवास में, पूर्ण जागरूक अवस्था में काम की पद्धति पे उतरे। जब आप जागरूक होकर के काम की पद्धति पे उतरने की कोशिश करोगे, तो काम की पद्धति पे आप उतर ही नहीं सकते। जब राजा को इसका आभास हुआ, उसने अपने जीवन में लाने की कोशिश की, उसके बाद वो काम की पद्धति पे चल ही नहीं सके। उन्होंने अपने को रोका नहीं, सिर्फ जागरण की अवस्था में आए। जागरण में अगर आप रहोगे, तो काम में नहीं उतर पाओगे। जागरण काम को राम में बदल देता है। तो अगर आप अपने विकारों को बदलना चाहते हो या विकारों से ऊपर उठना चाहते हो, तो जागरूक अवस्था में रहो। हर कार्य में जागरूक अवस्था में रहोगे, तो मन की वृत्तियों से ऊपर उठ जाओगे।
अपनी इच्छाओं से भी ऊपर उठ जाओगे। जब अपने मन से ऊपर उठोगे, अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। आपके अंदर शक्ति का प्रवाह होगा और जितना भी आपके शरीर में विष है, वो सब शून्य होने लगेगा। तो जागरण की अवस्था ही ऐसी है जो आपको स्वास्थ्य भी देती है और मन के विकार भी समाप्त करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मृत्यु से बहुत डरते हैं। इसी तरह एक राजा की कथा है कि उनको स्वप्न आया कि कल शाम तक यमराज उन्हें लेने आ रहे हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है। अब इतने भोग विलास में रहते हुए वो मरना तो नहीं चाहते थे, तो अपने मंत्रियों से पूछे क्या करें। अब मंत्रियों की बुद्धि जितना काम करती थी, उन्होंने ये बताया कि मृत्यु तो आपको राजमहल में आपको ले जाएगी ना। आप अपने घोड़े पे, जो आपके पास सबसे तीव्र गति का घोड़ा है, आप सुबह उठ करके जितनी दूर जा सकते हजारों किलोमीटर घोड़े पे चले जाओ, मृत्यु वहां नहीं आएगी। यमराज को क्या पता कि आप कहाँ गए हो। तो उनकी समझ में ऐसा ही आया, वो घोड़े को लेकर के, जो कि बहुत तेज भागने वाला घोड़ा था, उसको लेकर के अपने राजमहल से हजारों किलोमीटर दूर चले गए। जब संध्या के समय वहां पहुंचे तो घोड़े का बड़ा धन्यवाद किया। घोड़े से उतरे तो थोड़ी देर में किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, तो देखे तो यमराज। यमराज बोले, मैं चाहता था कि तू यहीं आ जाए और यहीं मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। तब राजा की ये समझ में आया कि मृत्यु से नहीं भागा जा सकता। जब अंत समय आएगा तो आप कहीं पर भी होगे, आपको संसार छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो अपने मन में ये भी भावना रखो कि अगर आप इस संसार में आए हो तो कभी भी संसार छोड़ना पड़ सकता है। तब आप मृत्यु से नहीं घबराओगे और आपके मन में कोई भी विकार नहीं आएगा। जीना और मरना दोनों ही आपके लिए बराबर हो जाए। जब आप मरने से नहीं डरोगे, तब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की विष रूपी भावना का जन्म नहीं होगा। एक व्यक्ति बड़े लालची थे। वो राजा के पास गए और बोले कि राजा, मेरे को थोड़ी जमीन दे दो कि मैं घर बना लूं। राजा ने बोला, तो यहाँ से चलना शुरू कर और सूर्य ढलने से पहले तो यहीं पर पहुंच जा। तो जितनी जगह तू कवर करेगा तो सारी मैं तेरे को दे दूंगा। वो व्यक्ति जितना तेज भाग सकते थे, भाग भाग करके जितने दूर जा सकते थे, जितना एरिया कवर कर सकते थे, सब उन्होंने किया। थक गए बुरी तरह से। जब दोपहर हो गई, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। अब सोचा कि भाई वापस जाना है, तो ताकि जितना मैंने कवर किया है, राजा मेरे को वो सारी जमीन दे देगा। जब वापस भागना शुरू किए तो इतना थक गए थे कि उनसे भागा ही नहीं गया। कैसे भी भागते भागते राजा के पास पहुंचने वाले ही थे। 6 फीट ही 6 फीट का ही फासला रह गया था कि उनके प्राण छूट गए। तब राजा ने बोला, लालच नहीं करता तो बहुत कुछ ले लेता था। हर व्यक्ति को 6 फुट की जगह ही जरूरत है। उसी में वो आदमी सोता भी है, रहता भी है और मरता भी है।
इससे ज़्यादा इच्छा रखना लालच की ही निशानी है। तो इस कथा का मकसद इतना ही है कि जीवन में अगर आप लालच नहीं रखोगे, तो मन आपका पवित्र रहेगा और जितना मन पवित्र रहेगा, उतने ही मन में शांति रहेगी, उतना ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। विशालापन आपके जीवन में नहीं रहेगा। आप जानते हो जब व्यक्ति भांग खा लेता है, जैसे होली में भांग खाई जाती है या भांग पीस के लोग पीते हैं, तो उसके बाद इतना खाते हैं कि खाने से उनका पेट ही नहीं भरता, तो अपने जीवन को विशाला कर लेते हैं। अगर आप किसी भी नशीली पद्धति का प्रयोग करोगे, तो ना आपका शरीर ठीक रहेगा, ना आपका मन ठीक रहेगा। तो भोजन जितना पवित्र करोगे, उतना ही आपके तन में विष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो जितनी भी वो वस्तुएँ हैं, जो आपको भ्रमित करती हैं, जो जितनी भी नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करोगे, तो वैद्य और डॉक्टरों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दुर्योधन थे, लालच के प्रकोप में आकर के वो पांडवों को 5 गाँव भी देने को राजी नहीं हुए और अंत में उन्होंने अपना पूर्ण साम्राज्य खो दिया। तो जीवन में विवेक रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको जीना ज़रूरी है, वैसे दूसरों को भी जीना ज़रूरी है। विवेक से ही जीवन गुज़ारो और विवेक से अगर आप जीवन गुज़ारोगे, तो जीवन में कम से कम कष्ट होगा। अगर आपके जीवन में किसी भी वजह से विषैलापन ज़्यादा हो गया है, तो वो आपके जीते जी आपके शरीर से नहीं निकल सकता। आप अपने बाल काट लेते हो, तो आपको कष्ट नहीं होता। आपके नाखून कटते हैं, तो भी कष्ट नहीं होता। तो जीवन का और शरीर का जो भी विषैलापन है, वो नाखून और बालों में ही रहता है। इसीलिए उनको काट करके आपको कष्ट नहीं होता। विज्ञान ने भी ये स्थापित कर दिया है, अगर एक शव को ज़मीन में गाड़ा जाए, उसके बालों की लंबाई ली जाए, उसके नाखूनों की लंबाई ली जाए और 3 या 4 महीने के बाद जब शव को निकाला जाए, तो उसके बाल भी बड़े होते हैं और नाखून भी बड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब कि आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, वो मरने के बाद भी आपके साथ रहती हैं। इसलिए अपने मन से और अपने शरीर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा मत करो। नहीं नहीं करोगे तो ही आप स्वस्थ रहोगे और गुरु के सिखाई हुई पद्धति पे चल पाओगे। इसके अलावा अपने जीवन में मन, वचन और कर्म तीनों पे अपना नियंत्रण रखो। जैसे आपको पता है द्रौपदी अपने वचन पे, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रख सकी। उसने दुर्योधन को बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा। गलत तो नहीं था, लेकिन ये बड़े दुखदाई शब्द थे उसके लिए। कभी भी ऐसी भाषा मत बोलो जिससे दूसरे के मन में विष पैदा हो, और अगर दूसरे के मन में विष पैदा होगा, वो या तो संग्राम में आपको ले जाएगा, नहीं तो आपको इतना कष्ट देगा कि जैसे द्रौपदी को कष्ट दिया गया, उसका चीरहरण किया गया। हालाँकि भगवान कृष्ण ने उसको बचाया, लेकिन जो विष था उसी ने फैलाया था।
जाने में फैलाया या अजाने में, विष की भावना से ही दुर्योधन को चीरहरण करना पड़ा। तो जीवन में अपने शब्दों पर भी पूर्ण नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। ये सब गुरु की शिक्षाएँ हैं, अगर इस पे आप चलोगे, तो जीवन में विष की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर इस रास्ते पे चलोगे, तो आप ब्रह्म के अनुसार ही जीवन जी रहे हो। अगर ब्रह्म के अनुसार जीवन जियोगे, तो धीरे-धीरे आपकी कुंडली पावर, कुंडली शक्ति मूलाधारा से स्वादि स्थान पर होकर के मणिपुरा से, अंजना चक्र से होती हुई सहस्रारा से क्रॉस करके जब वो प्रभु से मिलेगी, तो जीवन में आप प्रभु से भी मिल जाओगे, जीवन में कोई कटुता भी नहीं रहेगी और आपका जीवन भी प्रकाशवान हो जाएगा। ऐसा प्रकाशवान होगा कि आपके अंदर के जितने भी शरीर हैं, प्राणमय शरीर, मनमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर की वृद्धि होगी। जब इन सब पद्धतियों को आप जीवन में ले आओगे, तो विश्व तो बहुत पहले ही समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में इतना प्रकाश हो जाएगा कि आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे। तो यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब यही है, ये शरीर जो है, ये विष की बेलरी है। इस विष को समाप्त करने के लिए आपको अपने अंदर के चारों शरीरों को पूर्ण रूप से पवित्र करना पड़ेगा। जीवन पद्धति से मन के विकारों को हटा करके और अपनी बुद्धि का विकास करते हुए और अपने ज्ञान को बढ़ा करके, प्रेम और भक्ति को बढ़ा करके और जब आप प्रभु के साथ एक हो जाओगे, तो आपके जीवन में अमृत का प्रवाह शुरू हो जाएगा और विष तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो ऐसा ही जीवन यापन करने का प्रयत्न करो, ताकि विष की बेलरी आपसे निकट आ ही ना सके और आपका जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद।